नमस्कार, मैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। मैं माननीय मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने युवाओं से बहुत बड़े बड़े वादे किए, उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की। आपने राजस्थान के अंदर ये कहा कि मैं यहाँ के युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा, लेकिन आज हो क्या रहा है? आप एक शब्द नहीं बोल रहे। नीट का पेपर लगातार तीसरी बार भी आपका लीक हो गया है। 5 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। आप एक शब्द नहीं बोल रहे। आपके मंत्री इस पे एक शब्द नहीं बोल रहे। क्या आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लेना चाहेंगे? कैसा मंत्री जो लगातार जिसकी देखरेख में 3-3 बार पेपर लीक हो गया, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो इसी प्रकार से जिम्मेदारियों से बचते रहेंगे? राजस्थान के अंदर तो हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये तो कोई छोटी मोटी बात है, ऐसी होती रहती है। राजस्थान से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। यहाँ बीजेपी के नेता जो है इसके अंदर पकड़े गए हैं पेपर लीक के मामले में। उन्होंने पेपर आगे बेचा है। उनके परिवार में लास्ट ईयर भी 5 बच्चे जो है पेपर लीक करके उसमें बैठे हैं, उन्होंने परीक्षा पास की है। यहां सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा घपला जो यहां पे है वो ये है कि यहां सबसे पहले राजस्थान पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, मुकदमा दर्ज नहीं किया, मामले को दबाना चाहा। तो मोदी जी को ये नहीं दिख रहा कि राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, राजस्थान की सरकार क्या काम कर रही है? यहां पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई 9 दिन तक? मामला जब हाईलाइट हुआ, सीबीआई जांच करने लगी, तब तो इन लोगों ने हाँ किए, नहीं तो ये लोग मना करते रहे कि हमारा कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ, ये तो गैस पेपर है। विडंबना विडंबना। राहुल गांधी जी ने 2024 के अंदर भी इस बात को उठाया था, और उस समय आप ध्यान देते तो ये स्थिति नहीं बनती। एनटीए जिस प्रकार से काम कर रही है आप समझ सकते हैं, खुद वहीं के प्रोफेसर इसके अंदर शामिल है। एनटीए जो जिस प्रकार से युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम कर रही है, इस पे भंग कर देनी चाहिए इस एजेंसी को, अगर ये काम नहीं कर पा रहे तो। बच्चों के भविष्य जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ वोट चाहिए, और वोट मिल रहे जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करके। इससे काम चलने वाला नहीं है। जिन लोगों पे आरोप लगे, आपके एनटीए के पूर्व डीजी पे आरोप लगे, आपने छत्तीसगढ़ सीएम के प्रमुख सचिव बनाकर उनको नवाजा है। व्यापम घोटाले के समय जो अधिकारी रहे उनको देश की कमान आपने सौंपी है। ये तो आपका काम है। जिस प्रकार से आप सारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनके जो वीसी हैं, उनमें जो आरएसएस के जो लोग हैं उनको बैठा रहे हैं और पूरे शिक्षा तंत्र को खोखला करने में लगे हुए हैं। इसका असर आने वाले समय में बहुत घातक होगा, भयानक होगा। हमारे देश के युवाओं के साथ आप जो ये भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। आज देश का युवा जाग चुका है। मोदी जी, जवाब आपको देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। आप राजस्थान सरकार से पूछिए कि 9 दिन तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की, क्यों मामले को दबाया गया, कौन बीजेपी के ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। यहाँ पे जो आरोपी पकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़े लोग शामिल हैं, उन पे कार्रवाई कीजिए। बड़े नाम कौन से हैं ये आप बताने का काम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।